मुजफ्फर नगर लोहिया बाजार स्थित शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौलाना महमूद मदनी के द्वारा AIEMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर दिए गए विवादित बयान की निंदा की गई। साथ ही मीटिंग में मौजूद लोगों ने मांग की कि मौलाना महमूद मदनी अपने बयानों को वापस लें। इससे मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी देश की संसद में इस वक्त एक ऐसी आवाज़ है जो मुसलमान के हकूक़ और वसूल याबी को सामने रखकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। क़ारी मोहम्मद खालिद, बानी शाह इस्लामिक लाइब्रेरी, जामा मस्जिद, मुजफ्फरनगर। प्रोग्राम किया गया आज यहाँ लाइब्रेरी में शहर के दानिश्वरान और बुद्धिजीवी लोग जमा हुए। चूँकि एक बयान कल मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से जनाब असदुद्दीन ओवैसी जो कौमी सदर हैं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनके ताल्लुक़ से एक बयान कल सामने आया था, जिसके बाद पूरी कौम में, पूरी मुस्लिम कौम में एक बेचैनी देखी गई। उसी मसले को लेकर, उनके बयान को लेकर गौर फिक्र करने के लिए और उस पर ये गौर करने के लिए आखिर मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा बयान क्यों दिया कि असदुद्दीन ओवैसी जो इस वक्त में पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी आवाज़ है मुसलमानों की जो मुल्क के दस्तूर और संविधान को सामने रखकर मुसलमानों के जो हुकूक हैं उनकी हुसूल याबी के लिए एक बेबाक आवाज़ है, उनको मुकम्मल तौर पर मौलाना महमूद मदनी ने उनकी कोशिशों को, उनकी आवाज़ को, उनकी जद्दोजहद को, उनकी सियासत को 100% गलत करार दिया, जिस पर सब लोगों को अफसोस था। सब लोगों ने अपने अफसोस का इजहार किया और उसी को लेकर प्रोग्राम किया गया था। इस तरह के बयान दिए थे उन्होंने। एतराज़ देखिए, मौलाना ने 2 बयान बल्कि 3 चीज़ें बड़ी इस वक्त में काबिल एतराज़ कही हैं। एक तो असदुद्दीन ओवैसी की जो सरगर्मियां हैं, जो उनकी जद्दोजहद और कोशिश है और उनकी मुस्लिम सियासत है, उसको 100% गलत करार दिया। हालांकि इस मुल्क में संविधान ने, दस्तूर ने हर एक को अपनी सियासत और अपनी जद्दोजहद और अपनी कम्युनिटी और अपनी कौम के लिए सियासी और समाजी और दस्तूरी हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद करने की इजाज़त दी है। दूसरी चीज़ मौलाना ने जो फरमाई है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के पीछे जो लोग हैं वो पागल हैं। इस बात से मुसलमानों के दिल दुखे हुए हैं। यहाँ तक कि जो लोग हज़रत मौलाना का एहतराम करते थे और उनके दिलों में मौलाना एक कायद की हैसियत से अपना एक मकाम रखते थे, उन्हें भी इस जुमले से शदीद तकलीफ़ पहुँची है। आज जब असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के दीगर लोग गुस्ताखी रसूल के ताल्लुक़ से पूरे मुल्क में प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे में उनको ये कहना कि जो उनके पीछे हैं वो पागल हैं, तो लोगों के ईमान को भी ठेस पहुंची है। तीसरे उनका जो बयान आया है कि पूरे मुल्क में NRC लागू होनी चाहिए। मौलाना, आपको मालूम नहीं है कि इस मुल्क का मुसलमान सन 47 में उजड़ चुका था, इस मुल्क का मुसलमान सन 47 में बर्बाद हो चुका था। इस मुल्क के मुसलमान सन 47 में जो नुकसानात से दो चार हुआ है, आपको तो शायद याद नहीं होगा, लेकिन आज भी वो लोग हैं जो सन 47 में उजड़ गए थे। क्या आप उनको फिर उजाड़ना चाहते हैं? कौन सी NRC करना चाहते हैं? लोग निहायत ही दर्जे उनसे खफा हैं और इस चीज़ को लेकर एक तशवीश है लोगों के अंदर कि मौलाना आखिर 20-22 करोड़ मुसलमानों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए क्या फ़ैसला कराना चाहते हैं इस गवर्नमेंट से? मौलाना जमीयत के अध्यक्ष हैं जी, इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह नज़रिया है, इस तरह देखते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया। मेरा भी सवाल है मौलाना से, आप जमीयत के अध्यक्ष हैं, क्या आप ये बता सकेंगे कि जमीयत की मजलिस मुंतज़िमा में ये करारदाद मंजूर हुई जिस पर आपने बयान दिया? ये आमिला ने इस करारदाद को मंजूर किया जो आपने तीनों इशू उठाए। ये आपका ज़ाती ये नज़रिया है। ज़ाती अगर नज़रिया है तो आप इसको क्लियर करिएगा कि आपकी ज़ाती सोच है, और अगर आप जमीयत उलमा के सदर की हैसियत से ये बयान दे रहे हैं तो आपका बयान खुद गैर दस्तूरी है। जमीयत उलमा के किसी इजलास में
یہ قرارداد منظور نہیں کی گئی کہ جمعیت کا صدر اس طرح سے بیانات دے. اس پر کوئی اعتراض ظاہر کریں گے کچھ؟ کون؟ آپ کچھ؟ ہمیں تو بہت افسوس ہے، اور ہم پورے ملک کے لوگوں سے جن کو دیوبند اور جماعت دیوبند سے تعلق اور انسیت اور محبت ہے، اور جن کو اکابر کی جماعت جمعیت علماء کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی ان کے ہاں قدر و منزلت ہے، اور اسی طرح سے علماء کی جماعت پر جن لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ہے اور الحمدللہ آج مسلمانوں کو ہے، ہم سب سے کہیں گے کہ وہ حضرت مولانا کو ان تینوں مدعوں پر جو انہوں نے بیان دیا ہے نظر ثانی کے لیے مجبور کریں. میں کہوں گا مولانا یہ تینوں بیان آپ کے غلط ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان بیانات کو واپس لیں، کم از کم وضاحت ضرور کریں، اور جمعیت کے عاملہ اور منتظمہ کو بھی چاہیے کہ حضرت مولانا سے سوال کرے کہ یہ بیان آپ نے کس حیثیت سے دیا ہے. حضرت مولانا اگر بیان واپس نہیں لیتے تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا اعتماد کم ہوگا، مسلمانوں کے دکھے ہوئے دل برقرار رہیں گے، اور مسلمانوں کے اندر جو بے چینی ہے اس وقت میں پورے حالات کو لے کر، اس میں مولانا کا بیان مزید اضافے کا سبب بنتا رہے گا.